होता है? इस दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो, है या ना? दो ही तरीका है ना, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो, दो ही तरीका होता है। लेकिन इन दोनों तरीकों में अलग अलग चैलेंज होती है। इस दुनिया में पैसा कौन कमाता है? पहला क्राइटेरिया, अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी, हाईली क्वालिफाइड है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यस या नो? यस या नो? आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। बहुत अच्छे आप लॉयर हैं, प्रैक्टिस करके पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अपनी जरूरतें के अनुसार, अपनी चाहतों के अनुसार पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है या ना? लेकिन एक बार सोच के देखिए कि क्या अब चाह के भी हम अपनी एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करके फिर से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या बड़ा साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं क्या? No. ये ऑप्शन हमारी और आपकी लाइफ में है क्या? No. सोचो एक बार। पहला ऑप्शन नहीं है हमारी लाइफ में। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर हमारे अंदर ऊपर वाले ने बना के दे दिया तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रा टैलेंटेड पीपल्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके लिए पैसा कमाना आसान होता है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी अजीब क्वालिटी होती है। आपकी आवाज अगर बहुत अच्छी है तो पैसा कमा सकते हैं, हाँ या ना? प्लेटफॉर्म मिलेगा, पैसा कमा सकते हैं। सपोज दैट आप बहुत अच्छा डांस करते हैं तो पैसा कमाना आसान ही नहीं है। आप कुछ चमत्कार करना जानते हो, पैसा कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वाले लोग के लिए यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऊपर वाला किसी किसी को देता है, सबको नहीं देता। तो आप में से क्या ऐसे कोई लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी अपने अंदर रखे हुए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मतलब जो नॉर्मल लोगों के अंदर ना हो, कुछ स्पेशल हो आपके अंदर। है क्या किसी के पास? है क्या? तो दूसरा ऑप्शन भी पैसा कमाने का हमारे लाइफ से निकल गया। पहला ऑप्शन एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। तीसरा ऑप्शन, अगर हमारे बाप दादाओं ने करोड़ों अरबों रुपए कमा के रख दिए घर में, तो पैसे से पैसे कमाना बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है? तो पैसे से पैसे आप बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए लगाया, एक फैक्ट्री खोला और वहां से पैसे आ जाएंगे। 10, 20, 50 इंप्लॉय रख लिया, पैसे आ जाएंगे। क्या ये थर्ड ऑप्शन हमारी जिंदगी में आ सकता है? सोचिए एक बार, आ सकता है क्या? तीन ही तरीके थे पैसे कमाने के। सबसे पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जो कि हमारे अंदर, दूसरा बहुत अच्छी एजुकेशन जो अब संभव, और तीसरा घर में पुराने पैसे होने चाहिए, बाप दादाओं के पास पैसे होने चाहिए, जो कि ये ऑप्शन भी अपने पास नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, फिर हम क्या कर सकते हैं? याद रखिएगा, एजुकेशन के दम पे जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरियां आज के दौर में वो नहीं मिल पा रही है जो वाकई आपकी क्वालिटी है, आपके लायक हो, नहीं मिल पा रही है। और अगर आपको समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के डेट में अगर रेलवे की भी 4th ग्रेड की भी अगर नौकरियां आ रही है तो उसमें फॉर्म बीएड और एमटेक करने वाले लोग भर रहे, बीटेक करने वाले लोग। गैंगमैन की बहाली में अभी न्यूज में आ रहा था कि गैंगमैन की बहाली चल रही थी और उसमें जो सेलेक्ट हुए वो सारे बीएड किए हुए लड़के थे, मतलब पढ़े लिखे लड़के थे, और बीटेक किए हुए लड़के थे। हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हुई है कि रोजगार मिलना बिल्कुल आसान नहीं है। और ये वजह है कि हिंदुस्तान का 70 to 80% पॉपुलेशन विदाउट क्वालिटी पैसा, मतलब विदाउट अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं कमा पा रहा है। मतलब जितनी उसकी क्वालिटी उतनी तनख्वाह उसको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मार्केट में नौकरी को लेके बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको क्या लगता है नौकरी लेना इतना आसान है? लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होके आ रहे हैं अलग अलग जगह से। बीटेक ग्रेजुएट हो चाहे एमबीबीएस ग्रेजुएट हो, कोई ना कोई डिग्री लेके 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हर साल मार्केट में आ रहे हैं। यस या नो? जो डिग्री लेके आ रहा है, चलो 20% हम मान के चलते हैं जो अच्छे पढ़ाई नहीं किए हो, लेकिन फिर भी 80% लोग तो अच्छे पढ़े लिखे हैं या नहीं? और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के देखा जाए तो केवल 27% की एम्प्लॉयमेंट है। कितना? 27%। 2-3% और बढ़ा दो, लगभग 30 लाख से ज्यादा रोजगार हर साल लोगों के लिए। ग्रेजुएट होके आप कितने रहे हैं? 1 करोड़। रोजगार कितनों के लिए है? 30 लाख। तो हर साल 70 लाख 60 लाख स्टूडेंट्स बेरोजगार हो रहे हैं। पिछले वालों को छोड़ दो।
और इस साल कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो पिछले वाले 70 लाख बचे हुए इस साल फिर कंपीट करेंगे और फिर 70 लाख आएंगे। यस या नो? तो चाहे आप कितनी भी जोर लगा दो, नौकरी लेना आज के डेट में इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा छटने के चांसेस होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना यार बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो नौकरी कर लेता हूं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन जो है समझो। फिर हम सरकार को दोष लगाते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। यार सरकार रोजगार देगी कहां से? आज जितनी भी डेवलप कंट्री है, चाहे आप अमेरिका की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, चाइना की बात कीजिए, यहां रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है। क्या है? स्वरोजगार है। रोजगार नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अपनी स्टार्टअप करके ज्यादा लोग पैसा कमा रहे, इसलिए वो कंट्रियां डेवलप है। लेकिन हिंदुस्तान में हल्ला किस बात पे हो रहा है? नौकरी पे, रोजगार पे। रोजगार का ऑप्शन कहां है आप बताइए ना। हर साल 70 लाख छट रहे, फिर पिछले साल के 70 लाख। क्या कभी दुनिया की कोई भी सरकार आप बना दीजिए हिंदुस्तान में, क्या रोजगार मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। तो फिर अगर हम सोच रहे हैं कि मैं नौकरी लेके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा या मुझे मेरी कैटेगरी की नौकरी मिल जाएगी, भाई साहब ऐसा नहीं है। आप जितनी भी एमएनसी कंपनियों की बात कर रहे हो, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे जिंदल इंडस्ट्री हो, टाटा स्टील हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, आज हर इंडस्ट्री के टॉप क्लास के जो सैलरी होल्डर हैं, हर साल उनकी डिक्रीमेंट हो रही है। या तो उनको नौकरी से बाहर एक्सपेल कर दिया जा रहा है या तो उनको डिक्रीज कर दिया जा रहा है उनकी सैलरी को। समझ में आ रहा है? हम ये सोचते हैं कि आज नौकरी में 20,000 से हुए हैं, 4 साल बाद इंक्रीज होगा 40, 5 साल बाद फिर इंक्रीज होगा 60, 6 साल बाद फिर इंक्रीज होगा 1 लाख, फिर 1 साल बाद 2 लाख। ये सपने देखना छोड़ दो, अब नहीं होगा। हो ही नहीं रहा एक्चुअल में, क्योंकि ये डाटा बता रहा है कि हर साल टॉप सैलरी होल्डर या तो डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं या तो एक्सपेल कर दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई रीजन लगा के। ये हालत है नौकरी। क्योंकि जितने में 2 लाख देके वो आपको रखेगा, उतने में 50-50 हजार के 4 इंप्लॉय रखेगा। बताओ एक ज्यादा प्रॉफिट देगा या 4? मरे जा रहे हैं लोग नौकरी के लिए। आपसे ज्यादा क्वालिटी वाले पीछे से कंपीट करके आपके बगल में आएगा, कोई ना कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा, अंकुश लगाएगा और आपको एक्सपेल कर देगा। इट्स ए ट्रू, ये रियल सिचुएशन और रियल सिनेरियो मार्केट की चल रही है नौकरियों को लेकर। तो हम अगर गलतफहमी में, हम अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा और एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी जिंदगी चला सकता हूं, भाई साहब याद रखना, आपको मिलने वाली नौकरी एक्चुअल आपकी नौकरी नहीं है। आपकी क्वालिटी की वो नौकरी आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी की नौकरी आपको मिलती तब आप सेटिस्फाइड हो सकते थे, लेकिन आपकी क्वालिटी की नौकरी आज किसी को नहीं मिल रहा है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो नौकरी के बावजूद भी आपको सोचना पड़ेगा जिंदगी कैसे गुजारा जाए। तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? समझ में आ रहा है? यस। ये रियल सिचुएशन है नौकरी की, जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन दिमाग में जाता है, बिजनेस कर लेते हैं। क्या जाता है दिमाग में? बिजनेस कर लेते हैं। यार नौकरी नहीं होगा, बिजनेस कर लेते हैं। कई लोगों के दिमाग में भी थॉट चल रहा है कि यार छोड़े स्लीपियस, छोड़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बिजनेस कर लेते हैं। नौकरी नहीं होगा तो बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस की भी सिनेरियो कुछ अलग है। ये चलेगा नहीं क्या? बिजनेस की भी जो सिनेरियो है वो कुछ अलग है। एक बिजनेस करने के लिए कुछ क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं चलता। दूसरा चीज, आप जो काम पहले से कर रहे हो उस काम को छोड़ के आपको बिजनेस पे 100% फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज रिस्क है। आप बिजनेस कर रहे हो, मार्केट में आपकी कंपटीटर बहुत ज्यादा है, और अगर आप अपने कंपटीटर को बिजनेस वर्ल्ड में बीट नहीं कर पाए तो आप 100% खत्म हो जाओगे। रिस्क है इसमें, कंपटीशन है मार्केट में। और ये वजह है कि आज बिजनेस करने के लिए अगर 1 लाख लोग खड़े हो रहे हैं तो केवल 5 से 10% लोग ही स्टैंड हो पाते हैं बिजनेस में। बाकी लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं। आप जाइए, लोगों से मिलिए। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो दुकान खोल के सेटअप करके बैठे, 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल चलाने के बाद उनकी दुकान की शटर गिर गई। पूछा क्या हुआ? बोला सर लॉस हो रहा था इसलिए बंद कर दिया। हो रहा है नहीं हो रहा है? आया ना? ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही लोग गिरे हुए या लोगों की हालत खराब है, लोग अनसक्सेसफुल हुए।
मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुपात 50 गुना अनसक्सेसफुल लोग भरे हुए हैं, लेकिन लोग लाज शर्म से बताते नहीं है किसी के सामने, क्योंकि उनकी अब अकेले की पैसे लगती है तो हल्ला गुल्ला करते नहीं। लेकिन ये रियल सिचुएशन है। मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के नाम पे पिछले 5 साल का जो दौर था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्टार्टअप चलवाए थे, कई लोगों की शुरुआत करवाए थे। अब जाकर उसमें देखिए 5 से 10% लोग ही सस्टेन कर पाए, बाकी लोग खोले बंद हो गया। समझ में आ रहा है? तो ना हम बिजनेस करने लायक हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो 5 कैटेगरी है वो पांचों फुलफिल होना चाहिए। आप खुद बताइए, इतना पैसा है, 1-8 करोड़ डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है क्या अपने पास? है। दूसरा, क्या आपकी अभी क्वालिटी है, आपकी जो मार्केट है या आपकी जो फैमिली है इतना सपोर्ट कर पाएगी कि अभी आप जब नया बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट ना भी आए तो जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के दोबारा भिड़ जाओ? नहीं कर सकते हो क्या? तीसरी क्वालिटी, जो पैसा आप लगाए वो खत्म हो गया तो क्या उसकी रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है क्या? नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें टैलेंट होना चाहिए बिजनेस में भी, तभी आप मार्केट में औरों को बीट करके खुद को सस्टेन कर पाओगे। समझ में आ रहा है? yes. तो ना हमारे अंदर जॉब वाली क्वालिटी है जिससे मुझे मेरे क्वालिटी की नौकरी मिल जाए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जिसको बोलते हैं, और ना ही बिजनेस वाली कैटेगरी को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो करें तो करें क्या? ये प्रश्न आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्यों फिर हम अपनी जिंदगी में क्या करें यार? क्या कर सकते हैं इस कैटेगरी के लोग? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में तो डाउट आता है ना, इसलिए तो हम वही बात तो कर रहे हैं। हम अभी भी सोचने में लगे हुए हैं, पता नहीं बिजनेस को कैरियर के रूप में करूं ना करूं, इसको पकड़ू ना पकड़ू। तो सोच के देखो कि हम किस कैटेगरी में हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? कुछ प्रश्न है जो आप पूछिए। तो क्या ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लेना चाहिए कि भाई जो चल रहा है उसी को करते रहो? आप कर सकते हो समझौता? एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आप समझौता कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? तो ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करोगे? ये डर हमारे दिमाग में जनरेट करना पड़ेगा जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे। अपने आप से ये सवाल पूछना होगा। कुछ लोग जो अभी रनिंग इनकम में, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ना कोई सैलरी या बिजनेस छोटा मोटा चल रहा है? आपके लिए क्वेश्चन है सबसे पहला, क्या आप अपनी वर्तमान इनकम से खुश हैं? नहीं। जोर से बोलिए। क्या आपकी वर्तमान इनकम इतनी पावर है कि आपके और आपके परिवार की एक्चुअल जरूरतों को पूरा कर जाए? एडजस्टमेंट वाली नहीं, एडजस्टमेंट का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, एडजस्टमेंट वाली नहीं, एक्चुअल जरूरतों को पूरा कर जाए। इतनी पावर है क्या? अगला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या आपके रोजगार में इतनी इंक्रीमेंटेशन की पावर है कि आने वाले समय में महंगाई का सफर जैसे तय करे आपकी रोजगार की इनकम भी उतनी बढ़ती चले जाए? तो आपको सोचना चाहिए कि हम क्या करें। फिर हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करें जिस प्लेटफॉर्म में हमारे जैसे लोगों की लाइफ में बदलाव हो जाए। क्या करें ऐसा कि हमारे और हमारे बीवी बच्चों के सपनों की जो पंख आज तक सिकुड़ के बैठी हुई है उस पंखों में फिर से जान आ जाए। सोचना पड़ेगा आपको कि अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा डिसीजन बनाए और कौन सा ऐसा काम करे जो काम हमारे सारे सपनों को जान डाल दे और हमारे सारे सपनों को पूरा कर दे। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो 2 ही है ना, या तो नौकरी करो या तो, और कोई ऑप्शन है क्या? या तो नौकरी करो या तो, क्योंकि विदाउट प्लेटफॉर्म तो पैसे आएंगे। जिस कैटेगरी से हम और आप बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी के लोगों के लिए दुनिया में केवल और केवल एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। यानी कि इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद
या इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए जो सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं काम करूं या ना करूं, भाई साहब आप आज काम करो या 10 साल बाद काम करो, मर्जी से काम करो या मजबूरी से काम करो। अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी को अपनी चाहतों के अनुसार जीना है, तो आपके पास इस इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन यही। तो क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट लाइफ।